अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाह को कौन नहीं जानता, हर शख्स जानता है, बच्चा बच्चा इसको जानता है। बच्चे बच्चे को ये सूरत याद होती है। जब हम नमाज़ याद करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले सना पढ़ते हैं, उसके बाद में अल्हम्द पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में यही सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस सूरत को पढ़ते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इस सूरत की फ़जीलत क्या है, इसके पढ़ने का सवाब क्या है? यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो इस सूरत को तो पढ़ते होंगे लेकिन उनको इस सूरत की फ़जीलत, इस सूरत का सवाब नहीं मालूम होगा। तो आइए आज हम इस वीडियो के अंदर इस सूरत की यानी सूरह इखलास की कुल हु अल्लाह की फ़जीलत और इसके सवाब को जानने की कोशिश करते हैं। जब आपको इसके सवाब के बारे में मालूम होगा तो आप सोचेंगे कि इतना सवाब भी इस सूरत के पढ़ने पर मिल सकता है। और फिर जब आपको इसका सवाब मालूम हो जाएगा तो आप और दिल व जान के साथ इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जब हम कोई भी नेक अमल करते हैं तो अगर हमें उसका सवाब मालूम हो जाता है तो फिर उसके करने में और ज़्यादा दिलचस्पी हो जाती है और मज़े ले लेकर हम उसको करते हैं और उसके करने में और ज़्यादा हमारा दिल लगता है। तो आइए इस सूरत की क्या फ़जीलत है, क्या सवाब है, इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि ये सूरत ऐसी सूरत है कि इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ़ करवाया गया है। अल्लाह तबारक व तआला कैसा है, क्या है और अल्लाह तबारक व तआला की क्या ज़ात व सिफ़ात हैं, ये तमाम चीज़ें इस सूरत के अंदर बयान की गई हैं। तो सबसे पहले हम इसका मुख्तसर सा तर्जमा जान लेते हैं। कुल हु अल्लाहु अहद, ए नबी कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, न अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को जना है और ना वो किसी से जना गया है, यानी ना उसकी कोई औलाद है और ना उसके कोई वालिदैन हैं, बिल्कुल अकेला है, तन्हे तन्हा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके कोई बराबर भी नहीं है, उसका कोई हमसर भी नहीं है, उसकी कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। तो ये एक मुख्तसर सा इसका तर्जुमा है। कितनी जामे और माने ये सूरत है कि इसमें मुकम्मल तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ़ करवाया गया है। तो इस सूरत की फ़जीलत के लिए, सवाब के लिए बस यही काफ़ी है कि इसमें तो अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ़ है, अल्लाह के होने को बयान किया गया है। अल्लाह कैसा है, कैसा दिखता है, क्या उसकी ज़ात व सिफ़ात हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें इसकी मुख्तसर सी सूरत के अंदर बयान कर दी गई हैं। अब हदीस के अंदर इसके बेशुमार फ़ज़ाइल आते हैं। सबसे बड़ी फ़जीलत तो इसकी ये है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम सहाबा को जमा होने को फ़रमाया कि तमाम के तमाम सहाबा जमा हो जाएं, मैं आज आपको 1/3 कुरान के बराबर सुनाऊँगा। तो नांचे तमाम के तमाम सहाबा जमा हो गए। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही सूरह इखलास कुल हु अल्लाहु अहद तिलावत फरमाई, फिर अपने घर के अंदर तशरीफ़ ले गए। तो तमाम के तमाम सहाबा आपस में बातें करने लगे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो 1/3 कुरान के सुनाने का वादा किया था, फिर सूरह इखलास सुनाकर अपने घर में चले गए, ऐसा क्यों किया? फिर कुछ देर के बाद फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर से बाहर तशरीफ़ लाए और आपने फ़रमाया कि हाँ, मैंने तुमसे 1/3 कुरान के सुनाने का वादा किया था। याद रखो कि यही सूरत यानी कुल हु अल्लाह, ये 1/3 कुरान के बराबर है। तो आप यूँ समझिए कि अगर आपने कुल हु अल्लाह की तिलावत कर ली तो गोया कि आपने 1/3 कुरान के बराबर हिस्सा पढ़ लिया। 1/3 कुरान यानी कुरान के आप 3 हिस्से कर लें, 3 हिस्सों में से एक हिस्सा यानी कुरान के 30 पारे होते हैं। तो अगर आपने कुल हु अल्लाह की तिलावत कर ली, कुल हु अल्लाह को पढ़ लिया, एक मरतबा मेरे साथ पढ़ लीजिए, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो अब आपने ये सूरत पढ़ ली तो गोया कि आपने 10 पारों की तिलावत फरमा ली, 10 पारों के बराबर आपको सवाब मिल जाएगा। अब ज़रा सोचिए कि जब हम कुरान करीम पढ़ते हैं तो एक हरफ पर हमें 10 नेकियां मिलती हैं। तो जब हमने 10 पारे तिलावत फरमा लिए तो कितनी नेकियां हमको मिलेंगी, बेशुमार नेकियां हमको मिलेंगी, उनकी कोई तादाद भी नहीं होगी। और जितना इखलास होगा, खुलूस होगा, उसी एतबार से जो है अल्लाह तबारक व तआला हमारी नेकियों के अंदर इजाफ़ा फरमाता रहेगा। इसी तरीके से एक हदीस में आता है, जो बंदा सूरह इखलास को 10 मरतबा पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार फरमा देते हैं। और एक हदीस में तो यहाँ तक आता है कि जो बंदा इस सूरत को 50 मरतबा पढ़ लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 50 साल के गुनाह माफ़ फरमा देगा। अब 50 साल के तो गुनाह हमारे होते भी नहीं हैं, ज़ाहिर है 10 से 15 साल में बच्चा बालिग होता है
और फिर जो है 50 से 60 साल में इंतकाल हो जाता है। तो 50 साल के तो गुनाह हमारी ज़िंदगी में होते ही नहीं है, बस वही 40-45 साल के तकरीबन, या 50 साल की मान लीजिए 50 साल के गुनाह होते हैं। तो हालांकि उसमें सारे गुनाह नहीं होते, हम नेकियां भी की होती हैं हमने, लेकिन अगर मान लिया जाए कि चलो रोज़ाना के हमने बहुत सारे गुनाह किए होंगे, तब भी अल्लाह तबारक व तआला 50 मरतबा पढ़ने की वजह से सारे गुनाहों को, 50 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो इस सूरत को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का अहतमाम कीजिए। और भी बहुत सारी फ़जीलतें हैं, एक दो हदीसें मैं आपको और सुना देता हूँ। और एक हदीस में तो यहाँ तक आता है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सूरत को, यानी सूरह इखलास को आधे कुरान के बराबर कहा है। तो एक हदीस में तो आधे कुरान के बराबर भी अल्फाज आते हैं। और हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला पूरे कुरान को नाज़िल ना फरमाता, सिर्फ़ सूरह इखलास को नाज़िल फरमा देता, तो यही सूरत ऐसी थी कि लोग इसके अंदर गौर व फ़िक्र करते, तदब्बुर करते। तो इसी में गौर व फ़िक्र करने की वजह से उनको अल्लाह तबारक व तआला को मानना और अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल करना उनके लिए ज़रूरी होता। तो इतनी फ़जीलतों वाली ये सूरत है। और एक हदीस में ये भी आता है कि एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं इस सूरत को नमाज में बार बार पढ़ता हूँ और मुझे इससे मोहब्बत है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान को जिससे मोहब्बत होती है वो उसका हश्र उसी के साथ होता है। तो अगर आप सूरह इखलास से मोहब्बत करेंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे, तो यकीनन ये सूरत आपको जन्नत में ले जाएगी। तो बहरहाल बहुत सारे फ़ज़ाइल इसके हैं, बेशुमार फ़ज़ाइल इसके हैं। तो इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। एक आम सी सूरत है, हर बच्चे को, हर शख्स को याद होती है, तो इसके फ़ज़ाइल पर हमारा आम तौर से जहन भी नहीं जाता। अब आप जब भी पढ़िएगा तो इस सूरत के फ़ज़ाइल को अपने जहन में रखिएगा और इसके फ़ज़ाइल को जहन में रख कर फिर आप पढ़िएगा, फिर देखिए आपको पढ़ने का कितना मज़ा आएगा। तो जैसे हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, दुरूद शरीफ वग़ैरह पढ़ते हैं, उसी के साथ साथ इस सूरत को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का अहतमाम करें। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।